हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करते हैं भारत, दैट इज इंडिया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल है उसमें यही वर्ड्स लिखे गए हैं। तो हमारे संविधान में दोनों ही नाम दिए गए हैं। और जो ये हमारा देश है ये बहुत प्यारा देश है और इसमें विभिन्नताएं, इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कि जैसे कि हमारे पास माउंटेन्स भी है, हमारे पास रेगिस्तान भी है और मैदान भी है, नीचे कोस्ट लाइन भी है, हमारे पास आइलैंड्स भी है। हम लोगों ने देखा है कि जो बहुत सी कंट्रीज होती है जैसे कि स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में पहाड़ियां हैं, अच्छी अच्छी सीनरीज हैं, तो वहां पे उसी के कारण वो देश कितना संपन्न है। जबकि हमारे पास उसी कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर जिस तरीके से हम उसको अगर टूरिस्ट के रूप में टूरिस्ट मतलब अट्रैक्ट कराए हम वहां पे बहुत ज्यादा, तो एक पूरा पूरा स्विट्जरलैंड वहां पे हम अपना बना सकते हैं। और सेकंड अगर राजस्थान की बात करें जो कि रेगिस्तान है, और कंट्री का कंपैरिजन कर लेते हैं हम यूएई के साथ, और यूएई कितना डेवलप हो गया है कि वहां पे जिस तरीके से उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन कर करके इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह बना ली है बहुत ज्यादा। हम लोग क्या करते हैं कि हम ज्यादातर देखते हैं कि जो सिटी के आसपास की जो फर्टाइल लैंड होती है ना, वहां पे जाके बड़े बड़े वो बना लेते हैं, घर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का यूज कर लेते हैं। परंतु हमको ऐसी लैंड का यूज करना चाहिए जो फर्टाइल ना हो, ऐसी जगह पे हमको घर बनाने चाहिए। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सी आइलैंड कंट्री, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले इशू चला था कि मालदीव और लक्षद्वीप का कंपटीशन चल रहा था। जैसे कि मालदीव से एक सिंपल सा आइलैंड है जो कि बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहता है। आफ्टर वेडिंग बहुत लोग वहां पे घूमने जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास दो आइलैंड्स हैं बहुत बड़े, एक लक्षद्वीप आइलैंड, उसके बाद हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। अगर उसको हम इस तरीके से डेवलप कर ले एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कि हमको जरूरत ही नहीं है, हम एक तरीके से एक पैरेलल इकोनॉमी उनके लेवल की हम खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद हम कोस्ट लाइन पे आ जाते हैं। बहुत से देशों के पास अपनी कोस्ट लाइन ही नहीं होती है कि जिससे वो ट्रेड ना कर सके। और इंडिया की कोस्ट लाइन तो इतनी बड़ी है, लगभग 7500 किलोमीटर जो हमारी कोस्ट लाइन की लेंथ है। और जिसके कारण जो हमारा जो महासागर है, जो ओशन है, जो इंडिया के नीचे ओशन है, उसका नाम भी एक देश के ऊपर रखा गया है। एकमात्र ओशन ऐसा है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है, दैट इज इंडियन ओशन। जिसके कारण चाइना भी बहुत बार हमारे देश के साथ कम्पीट करता है कि नहीं, हम उसको नहीं बोलेंगे कि ये इंडियन ओशन नहीं है। वो वहाँ पे साउथ चाइना सी में वो अपना एनक्रोचमेंट बढ़ा रहा है, यहाँ भी कोशिश करता है वो। तो बट हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जो साउथ एशिया में इस तरीके से खड़ा है चाइना के सामने, क्योंकि वो अपना इंडियन ओशन में खूब कब्जा जमाना चाहता है। बट इंडिया हर जगह, वो श्रीलंका में आता है, हम्बनटोटा उसने पोर्ट ले लिया। तो अभी भी न्यूज आई है कि हम लोगों ने रशिया के साथ मिलकर के हम्बनटोटा का एयरपोर्ट एक्वायर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया जिस तरीके से चीजों को लेके चलता है और जितनी यहाँ की डाइवर्सिटी है, जितनी यहाँ का सब चीजें हैं, ऐसे हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। वहां पे जो मासिन राम है, कितना ज्यादा वहां पे बारिश होती है। यहाँ पे रिवर्स है, हमारे यहाँ पे पठार है, मिनरल्स है, मतलब हर चीज है। ऐसा देश मतलब वर्ल्ड में हमको गर्व करना चाहिए कि हम ऐसे देश के देशवासी हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, कि जहाँ पे हर चीज हमको देखने को मिल सकती है। कई बार क्या होता है कि जो पहाड़ी देश है उनको अगर रेगिस्तान देखना है तो किसी दूसरे देश में जाना पड़ेगा वीजा लेकर के। बट हमारे यहाँ पे हर चीज, मंदिर, इवन इतने हर तरीके के धर्म यहाँ पे है। हमारे यहाँ पे रिलीजियस पर्सपेक्टिव में बहुत सी लैंग्वेजेस यहाँ पे है। फिर भी हमारा देश बहुत अच्छे से प्रोस्पेरस होकर के बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इंडियन इकोनॉमी इतना तेज फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और कुल मिलाकर के अगर इंडिया जिस तरीके से वर्ल्ड को लेकर के चल रहा है कि अपनी सॉफ्ट पावर जिस तरीके से बढ़ा रहा है, इंडिया की बात सुनी जाती है। अभी आज ही एक मैं कंपैरिजन देख रहा था कि G7 जो कंट्रीज की अभी मीटिंग होने वाली है उसमें इंडिया को इनवाइट किया गया है। और चाइना ने क्या किया, चाइना का जो न्यूज़पेपर है, उनका जो माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स है, उसने एक निकाला ब्रिक्स का जो इकोनॉमी है वो और G7 की। तो वो दिखा रहे थे 2029 तक हमारे किस तरीके से ग्रोथ रहने वाली है, क्या क्या वही आंकड़े कंपेयर किए गए थे। तो उसमें चाइना को भी कहीं ना कहीं डर है
कि कल अगर इंडिया G7 का पार्ट बन गया, वो G8 हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी ब्रिक्स की। अदरवाइज चाइना हमको हर जगह अपोज कर रहा होता है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में हम जाने की कोशिश करते हैं, परंतु नहीं, चाइना हर जगह ब्लॉक कर देता है हमको। बट यहां पे उसको लग रहा है चाइना को कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं बार बार हमको G7 में इनवाइट किया जाता है एज ए स्पेशल गेस्ट। तो लगातार अभी भी इवन इंडिया में चुनाव चल रहे हैं अभी, और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी ट्वीट देख रहे थे कि उन्होंने भी किया है कि उनको इनविटेशन प्राप्त हुआ है वहां से। तो इतना ज्यादा इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडिया देश के ऊपर अदर कंट्रीज को धीरे धीरे जो भरोसा है वो बिल्ड होता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आ रही है, टेस्ला ने भी, इवन अभी सैमसंग ने तो पहले ही नोएडा में खोला था। तो सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं क्योंकि ये इतना ह्यूज मार्केट है हमारे पास, इंडिया के पास। तो ये बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। तो वही आई एम प्राउड, आई फील प्राउड कि दैट आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड यू शुड ऑल्सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर एन इंडियन। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कभी कभी अपने देश के बारे में बातें करेंगे। एंड आई लव माई इंडिया। थैंक यू सो मच।